सुनते हैं आज के संदेश को कुछ समय। यीशु मसीह खजूर रविवार को द ग्रेट संडे बोलते हैं। महिमा प्रवेश करते हैं यरूशलेम नगर में। होसन्ना जय, होसन्ना जय, होसन्ना जय। सारे लोग बड़े आनंद से स्वागत करते हैं यरूशलेम नगर में। तो गधे पर सवार होकर दीन और नम्र उद्धार ले लेकर आने वाला, और वो नगर में प्रवेश करते हैं, भवन में जाते हैं जो इसका उसका पिता का भवन, और वहां के व्यापार करने वालों को वहां से निकाल देता। कबूतर और भेड़ बकरियों को बेचने वालों को वहां से मंदिर में से निकाल देता और मंदिर को शुद्ध करता। फिर बेतनिया में वहां के पड़ोसी गांव में जाते, सुबह के भोर को वहां से फिर नगर के लिए, यरूशलेम नगर में आने के लिए निकलते हैं। और वो जब आते हैं सुबह को, भोर को, 21वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय, 21वां अध्याय 17, 18, 19 को पढ़ेंगे। 17, 18, 19 को। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो तो एक मिनट रुक। एक मिनट विश्वनाथ प्रसाद जी, रुक जाइए। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो दिक्कत होता है, डिस्कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये सुबह के समय में अगर कोई कॉल करके आपको डिस्टर्ब करेगा तो वो कॉल को बिल्कुल ही अटेंड नहीं करना। थोड़ा समय हम यीशु के साथ होते हैं। हमारा राजा जो सबसे बड़ा होता है इस संसार वालों से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से और अधिकारियों से, राजा महाराजाओं से सबसे ऊंचा। एक बार उसके उपस्थिति में आते हैं तो बाकी बाकी कॉल्स को अटेंड नहीं करना। समय बिताएंगे उससे, सुनेंगे उसके साथ, समय बिताएंगे, हमारे विनतियां सुनाएंगे उसको, और आशीषों को पाएंगे, बरकतों को पाएंगे। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मेरे भाई बहनों, प्लीज डोंट अटेंड एनी कॉल एट दिस प्रेशियस टाइम। ये प्रशस्त और उत्तम समय होता है प्रभु के साथ बिताने का। इस समय में अगर कोई कॉल करके डिस्टर्ब करेगा तो वो कॉल अटेंड नहीं करना। बाद में बोल सकते हैं कि भाई हम यीशु मसीह के साथ में थे इसलिए हम आपके कॉल को नहीं उठाए। तो वो समझ जाते हैं कि हमारा ये टाइम यीशु मसीह के साथ बिताने का समय होता है, जो वो अभी हमें तंग नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस समय में कॉल नहीं करेंगे, ताकि वो भी जाने कि हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं भोर को। ओके, पढ़िए विश्वनाथ प्रसाद जी। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ भी न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आमीन। आमेन आमेन। बेतनिया में रात बिताए थे चेलों के साथ प्रभु। बेतनिया में वो लोग होते हैं प्रभु के बहुत ही चाहते लोग, करीब, और प्रभु को आदर सम्मान करने वाले, प्रभु के बातों को सुनने वाले, सीखने वाले। वो दोनों बहनें और वो भाई लाजर लाजरस और उसके दोनों बहनें, जो जब कभी यीशु मसीह गलील से यरूशलेम को रवाना होते तो इसी गांव से होते आते थे और वापस भी जाते यरूशलेम में से गलील को, तो इसी परिवार को देखते हुए, मिलते हुए जाते। तो चेलों के लिए
मसीह के लिए वो अच्छा सा खाना बना के देते, अच्छा सा आदर करते, थोड़ा समय उनके साथ बिताते, विश्राम भी करते वहाँ पर। और वैसा घर में रात भर यीशु मसीह समय बिताया, वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाया। और खाना नहीं खाएँगे, वो घर में खाना नहीं मिलेगा, वो ज़रूर खाना बनाकर खिलाते थे यीशु मसीह को और अपने चेलों को। और भोर को सुबह निकलते हैं घर से, तो कुछ नहीं देंगे यीशु को वो लोग, प्रभु आप जा रहे हैं, ना जाने फिर कब आएँगे। आज रात को आएँगे क्या, कल आएँगे क्या, 2 दिन बाद आएँगे, लेकिन थोड़ा-सा कुछ लेकर जाइए खाना, खाकर जाइए। ज़रूर वो खाना खिला के ही भेजते। और यीशु मसीह को भूख लगा। यीशु मसीह को रात भर वहाँ थे, तो रात को भी खाना खाते वहाँ, और सुबह को भी जब निकलते थे, दोनों बहनें और वो भाई बिना खाए यीशु को कैसे छोड़ते? तो कुछ न कुछ लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो क्या, सुबह भोर को भूख लग रहा है यीशु मसीह को, अंजीर के पेड़ के तरफ देखता है, पास जाता है उसके पास। दूर से अंजीर के फल नहीं दिखते, जैसे कि आम दिखता है, अमरूद दिखता है, एप्पल दिखता है, और ये सारे फल जो वृक्षों में दिखा देते हैं, लेकिन अंजीर के फल दूर से नहीं दिखते। जितने पत्ते होते हैं अंजीर के वृक्ष में, जितने पत्ते होते हैं वो हर पत्ते के पीछे तरफ उसका फल होता है। पास जाना होता है और पास से देखना होता है, हो सके तो किसी लकड़ी से या हाथ से वो पत्ते को घुमाकर पलट कर देखना होता है कि फल है कि नहीं। और फलों के समान अंजीर के फल दूर से दिखाई नहीं देते। तो मसीह पास में जाता है, क्या वो नहीं जानते वो अंजीर के पेड़ में पत्ते ही पत्ते हैं, लेकिन पत्ते के पीछे साइड में कोई फल नहीं होता? वो जानते थे, यीशु मसीह सबको जानता है, सबके दिलों को, हृदय में क्या है वो जानता है। कौन सा पेड़ में फल है या कौन सा पेड़ में फल नहीं है वो भी जानता है। ही नोस एवरीथिंग, ही नोस यू माय फ्रेंड बेटर देन यू, ही नोस मी, वो मुझे मुझसे बेहतर जानता है वो, मैं कैसा हूँ, मेरा सोच कैसा होता है, मेरा विचार कैसा होता है, आज मैं क्या बोलूं, किन लोगों से मिलूं, वो कल ही जानता था। ऐसे मसीह पास में जाता है और देखता है पत्ते तो बहुत है, और फल भी जरूर होगा, जितने पत्ते होते हैं उतना फल होता है। ये लक्षण है, ये स्वभाव है उसका, वो पेड़ का, अंजीर के पेड़ का स्वभाव है, नेचुरल कैरेक्टर है उसका। जितने पत्ते होते हैं उतने फल भी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह जानते हुए भी करीब जाता है, जैसे कि उसको भूख लगा हो, और देखता है तो एक फल भी नहीं, बहुत सारे पत्ते हैं लेकिन एक फल भी नहीं मिला, एक फल भी नहीं मिला। तो यीशु ने कह दिया, दिखने में तो बहुत हरा भरा है, बहुत सुंदर दिखती हो, और बहुत सारे पत्ते, लेकिन एक फल भी तुझ पर नहीं है। वो 19वां वचन को फिर से पढ़िए, 19वां वचन को फिर से पढ़िए। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पा करके उससे कहा,
अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आमीन। अब से तेरे में कभी फल नहीं लगेगा। अब से तेरे में फल नहीं लगेगा। यीशु एक बार जो कह देता है तो वो होता है, और वो तुरंत सूख गया। तुरंत यीशु कहते कहते ही सूख गया। और वापस आते हैं शाम को तो चेलों ने देखा, मसीह सुबह आपने क्या सुनाया, देखो अभी हो गया, ये पेड़ सूख गया है, ये पेड़ सूख गया है, मर गया है। तो आज कलेसिया दिखने में बहुत सुंदर है, बिजी होते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, और जब क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, ईस्टर आता है, तो सारे चर्च भर जाता है, सब लोग आ जाते हैं। अरे भाई कम से कम क्रिसमस में तो जाएं चर्च में, साल भर तो नहीं जाते। अरे क्या जाना चर्च में, आज बहुत जरूरी काम है, आज बहुत दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं, किसी ने बुलाया है, आज वो बहुत बड़ा मालिक है, आज ही बुलाया, रविवार को छुट्टी मिलता है उनको, रविवार को ही बुलाया है। अच्छा, यीशु से बढ़कर मालिक है वो बड़ा। बहुत सारे काम आते हैं, बहुत दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं मिलने, रविवार को ही आते हैं, सोमवार को नहीं आते, मंगल को नहीं आते, बुध को नहीं आते, रविवार को ही आते हैं वो लोग। जानबूझकर जानबूझकर आते हैं क्या, अचानक से आते हैं, हमें क्या पता, लेकिन आते हैं। उनका स्वागत करना होता है, उनके लिए अच्छा सा खाना, चिकन मटन मुर्गी मछली, बढ़िया खाना बनाना होता है उनके लिए। चर्च में क्या जाए, कलीसिया में क्या जाए, मसीह के पास क्या जाए, मसीह तो रहता है वहां, मसीह कहाँ जाएगा। हाँ देखते हैं, आखिर में जाएंगे 12 बजे को, 10 बजे का चर्च कलीसिया होता है। यीशु मसीह किसी को कहा है, किसी पास्टर को, कि भाई 10 बजे का चर्च बनाओ, 10 बजे का समय लगाओ। यीशु कभी किसी से नहीं कहा। वो दास और वो दासी, कुछ कलीसिया के लोग, बड़े लोग मिलकर समय को तय करते हैं कि हमारा चर्च 9:30 को होगा या 10 बजे होगा। यीशु मसीह भी ठीक है, आशीष देता है, ओके ठीक है, 9:30 मैं आ जाऊंगा, 10 बजे ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊंगा, 10 मिनट पहले से आके बैठूंगा। और आते नहीं लोग, 9:30 का चर्च है तो 10:30 तक, 11 तक जगह खाली होता है, आते नहीं लोग। समय कौन दिया है 10 बजे का या 9:30 का? समय हमने निर्णय लिया है, यीशु ने नहीं कहा। और हमारा निर्णय को एक्सेप्ट करता है, ऑनर करता है, और वो आके बैठ जाते हैं आराधना लेने के लिए, गीतों को गाते हैं तो प्रसन्न होने के लिए, उसके वचनों को पढ़ते हैं तो आशीष देने के लिए, प्रचार करने वाले उसके दास खड़ा होता है तो वो मुखांतर से यीशु बोले, तो सब कुछ करने के लिए पहले से आके बैठता है, लेकिन ये लोग आते नहीं। फल ही नहीं है, अंजीर के पेड़ बड़ा सुंदर सा दिख रहा है लेकिन फल नहीं है, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक पत्ते के पीछे भी छुपा हुआ एक अंजीर का फल नहीं मिला यीशु को जब भूख लगा। भूख कभी भी लग सकता है मेरे भाई बहनों, मुझे भी कभी कभी सुबह 5 बजे भूख लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मुझे सुबह 5 बजे को भी भूख लगता है, और कभी कभी पूरा दिन भर भूख नहीं लगता, शाम को भी। लोग बोलते हैं कि पास्टर जी कुछ खा लेंगे, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बहुत सारा खाना बना रहे थे ट्रेवल सिंह किराड़े अपने घर में, और बोलते थे कि थोड़ा खाइए, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे थोड़ा खाइए ना, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी। भोर को भी लगता है, देर रात को भी भूख लगता है, कभी भी लग सकता है, भूख का क्या कहना। लेकिन यीशु को जब भूख लगा तो पास में आकर देखता है तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। पत्तों से खुश नहीं होता यीशु मसीह, दिखने में सुंदरता को नहीं देखता। अपने दास शमूएल को बोलता था कि अरे भाई शमूएल, कितने दिन मुंह लटका के बैठा रहोगे, दुखी होंगे राजा शाऊल के लिए।
अभी रोना धोना बंद करो, मुंह लटकाना बंद करो, जाओ वो अभिषेक का तेल को भरो और जाओ बेतलहम में एफ्राता में जाओ, यिशै के घर में जाओ। मैंने चुन लिया है इस दुष्ट राजा के स्थान लेने वाला एक और राजा। और वो जाके देखता है तो बड़ा लड़का को देखता है, कितना सुंदर, कितना नौजवान है, हाउ हैंडसम। प्रभु तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। ए बुद्धू सामियल, ये मेरा सिलेक्शन नहीं है, तो नहीं होता। तू ऊपर से देख रहा है, मैं भीतर से देखूंगा। तू पत्तों को देख रहा है, मैं पास में जाके फल को देखूंगा। तू ऊपर से देख रहा है, दुनिया ऊपर से देखती है कलेसिया को। कलेसिया में बहुत कामकाज होते हैं, बहुत बिजनेस होता है, लेकिन यीशु मसीह जो चाहता है उसका भूख मिटाने का काम कलीसिया में कौन कर रहा है? वो पास में आकर देखता है। अगर फल फल नहीं मिला उसको, तो वही करता जो अंजीर के पेड़ के साथ किया था। अब के बाद तुझ पर फल नहीं लगेगा। यीशु एक बार कह देता है तो कह देता है। ये आसमान और धरती पृथ्वी टले तो टल सकता है, लेकिन उसका एक एक शब्द भी, उसका एक कहना नहीं टलता, पूरा होकर रहता है। जैसे कि स्वर्गलोक से, आसमान से जमीन पर टपकता हुआ वो बूंद पानी का, वर्षा का बूंद, वो पूरी तरह से धरती को आकर मिलता है। वो बूंद जमीन को नमी करता है, जमीन पर आते आते फिर वापस नहीं जाता। वो पानी का बूंद, वर्षा का बूंद जो परमेश्वर अपनी दया से भेजता है, अनुग्रह से मौसम को बदलने, ताजगी देने, ठंडापन को देने, सूखा हुआ धरती को नमी देने, वो बूंद बराबर आके जमीन को ठंडा करता है, गिरता है जमीन पर, वापस नहीं जाता। वैसा ही बिल्कुल यीशु मसीह के बातें, एक बार वो जो कहता है वो होता है। और चेलों को दिखाने के लिए ये दृष्टांत को बताया था। दृष्टांत के साथ क्यों यीशु मसीह प्रचार करते थे? दृष्टांतों के साथ। और यहाँ चेलों को दिखा रहा है। 20 से आगे पढ़िए, 20 से लेकर 20-21 को पढ़िए। वह यह देख कर के चेले को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ बहुत तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उससे उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो यह ही होगा। यीशु मसीह आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। वो अंजीर पर फल नहीं था, पत्ते बहुत थे, दिखने में बहुत हरा हरा भरा, और इतना तुरंत सूख जाता है। हाँ, तुरंत सूख जाता है। यीशु जो कहता है तो होता है। उसके जड़ जो होते हैं, उसके जड़ को वो सा वो स्ट्रेंथ को सप्लाई करने का काम प्रभु ने रोक दिया है। वो जीवित रहने के लिए जो जड़ में मिलता है जीव, उसको खत्म कर दिया, रोक लगाया यीशु मसीह, और वो तुरंत सूख जाता है। अगर तुम विश्वास करो, जो प्रार्थना में कहते हैं, मांगते हैं, विश्वास करो कि वो मिल गया, तो ये पेड़ सूखना क्या, इस पहाड़ से बोलो कि ये यहाँ से उड़ जाए और समुद्र पे गिर जाए। प्रार्थना में क्या ताकत होता है? प्रार्थना में वो अथॉरिटी ऑफ जीसस,
इस्तेमाल किया जाता है। यीशु के नाम से उठो, वो लंगड़े से कहा था पतरस और यूहन्ना। अरे भाई, बहुत दिनों से यहाँ बैठा होता है, भीख मांगते रहता है, लंगड़ा है, अपाहिज हो। अरे भाई, हम बहुत बड़े अस्पताल में ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, ऐसा नहीं कहा था। इस्तेमाल कर रहे थे अथॉरिटी ऑफ जीसस, द पावर ऑफ जीसस जो उनके ऊपर था। पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं कि उठो अभी और चलता बन, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर इस्तेमाल करते जीसस की अथॉरिटी को, क्या बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम होते हैं, अचंभे होते हैं। अरे इस पेड़ के कारण अचंभे हो रहे हो, अरे सुनो, समझो और मन में रखो। जब भी मेरा नाम इस्तेमाल करके प्रार्थना करोगे तो ये पेड़ तो क्या, पहाड़ को उखाड़ कर बोलो तो वो समुद्र में जाकर गिर पड़ेगा। कैसा शिक्षा देता होगा यीशु मसीह अपने चेलों को, कैसा अथॉरिटी शक्ति को देता होगा यीशु मसीह अपने चेलों को। और वो आज हम पढ़ते हैं यीशु मसीह सीधे हमसे बात करता है। वो चेले चले गए हैं, वो सारे हतसाक्षी मरचर बन गए हैं, मर गए हैं, और उनके कब्र अभी भी पृथ्वी धरती में है सबका। लेकिन एकमात्र कब्र खुला है, वो यीशु मसीह का, वो कब्र में नहीं है। वो स्त्री भोर होने से पहले, रविवार के भोर होने से पहले जाकर देखते हैं तो वो समाधि खुला पड़ा था, कब्र। और ये लोग डर गए थे कि कोई हमारे स्वामी को उठाकर लेकर गया, छुपा लिया कहाँ। और स्वर्गलोक के दूत उतर आते हैं, नहीं नहीं, कौन उठा ले जाएगा आपके स्वामी को, किसके पास वो ताकत है, कौन उठा लेगा, कौन वो पत्थर को हटाएगा। वो जैसे बता रहे थे पहले से कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, वो जी उठा है। ही हैज राइजन, ही इज नो मोर इन द टोम्ब। वो समाधि में, कब्र में नहीं है, वो जीवित उठा है। और वो जीवित है आज तक। जहां कहां एक या दो लोग इकट्ठा होते हैं, दो तीन लोग वहां जाते हैं। और यहाँ पर ये वेदी बन गया है, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। ये वेदी पर तो जरूर आता है, जरूर आता है। दो तीन तो क्या, हम दो तीन मुल्कों से मिलते हैं, वो जरूर हमारे बीच में आता और हमको सिखाता और हम पे वो शक्ति प्रदान करता, हमें देता, ताकि हम जाए, प्रचार करें और विश्वास रखें कि हम जो मांगते हैं वो हो जाते हैं। आज जो प्रार्थना किया गया जिन लोगों के लिए, कल को हम गवाहियां सुनेंगे परमेश्वर कैसे उनको ठीक करता है। वो कंचन बीघा गांव में क्या हुआ, आज हम कल गवाही सुनेंगे, हमारी बहन सुनाएंगे कल। वो हकीम सिंह जी उनके पत्नी के लिए प्रार्थना मांग रहे थे, मदन जी उनके पैर के लिए प्रार्थना मांग रहे थे। जितना प्रार्थना हम करते थे, आज कल को हम वो फल देखेंगे। यीशु मसीह जो हमें शक्ति देता है, उसके नाम में प्रार्थना करने का अधिकार जो मिला है हमें, वो अधिकार के साथ हम मांगेंगे तो क्या क्या काम वो नहीं कर सकता हमारे लिए और उसको महिमा मिलने के लिए। और उसी अध्याय में 33 का वचन को पढ़ेंगे, 33वां वचन को, 33वां वचन को पढ़े। 21 का मत्ती समाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 33। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ठीक है मदन जी, ठीक है। तो दृष्टांत, दृष्टांत सुनाता था यीशु मसीह
जो मेन थीम होता था, जो सुनाना चाहता था यीशु मसीह पिता के स्वर्गलोक के राज्य के बारे में, वो दृष्टांतों के द्वारा विवरण देते थे, सुनाते थे, प्रचार करते थे। दृष्टांत एक स्पष्ट रूप से सरल कहानी होता है। एक सही कहानी को दृष्टांतों के द्वारा सुनाने का एक तरीका, बहुत सरल तरीका, जिसका उपयोग किसी नैतिक या आध्यात्मिक पाठ को चित्रित करता है, आध्यात्मिकता को सिखाता है। उसका इच्छा था यीशु मसीह का, ये सिखाने में, दृष्टांतों के द्वारा सिखाने में, मेरे पिता का, परमेश्वर का इच्छा जो स्वर्गलोक में जैसा पूरा होता है वैसा धरती पर हो। जैसे स्वर्गलोक में उसका इच्छा पूरा होता है, ये चाहता है पिता परमेश्वर। और उसका पुत्र बनकर यीशु मसीह धरती में आते हैं और वो पूरा करने के लिए आते हैं। और वो पूरा होगा जैसा वहां उसका राज चलता है, वहां उसका राज यहाँ पर जमीन पर आए, तभी उसका इच्छा पूरा होता है। द हेवनली किंगडम is the kingdom of God, and he wants to establish the kingdom of heaven on the earth, तभी उसका इच्छा पूरा होता है। उसका राज्य जो है वहां, उसकी स्थापना, उसके राज्य की स्थापना यहाँ धरती पर हो, और उसके राज्य में उसका इच्छा पूरा हो। उसका राज्य में धरती में सारे पापी लोग, दुष्ट लोग हैं, अपने अपने मनमानी करने वाले। कोई बोलता है खुदा भगवान तो कोई नहीं, और कोई बोलता है मैं खुदा हूं, मैं बाबा हूं, मैं भगवान हूं। ऐसे तरह तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। कैसे उसका इच्छा पूरा होता है? कैसे उसका इच्छा पूरा होता है? हाउ इट कैन पॉसिबल दैट द विल ऑफ गॉड एज इट इज इन हेवन धरती में पूरा हो? कैसा हो सकता है? पहले उसका राज्य का स्थापना करता है, और उसके बाद उसके राज्य में जो लोग शामिल होते हैं उनके बीच में उसका इच्छा पूरा होता है। और यही सिखाने के लिए दृष्टांतों को लेकर आते थे यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने जीवन काल में बहुत सारे दृष्टांतों को सुना रहे थे, और परमेश्वर के राज्य के बारे में स्थापना करना चाहता है, ताकि उसके पिता का, हम सबके पिता का इच्छा यहाँ पर पूरा हो। विदाउट द किंगडम हाउ कैन गॉड्स विल बी फुलफिल? उसकी राज्य स्थापना करने नहीं करने से उसका इच्छा यहाँ पूरा नहीं होगा। वो हमारा राजा बनना चाहता है, हम उसके प्रजा। वो ऐसा स्थापना उसके राज्य को यहाँ करना चाहता है, और उसकी इच्छा यहाँ पूरा करना चाहता है। और दृष्टांतों को लेकर यीशु मसीह समझा रहे थे चेलों को, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरे 40 दृष्टांत। यस, टोटल 40 पैराबल्स, पूरे 40 दृष्टांतों को सुनाता है यीशु मसीह, और अपने पिता का राज्य का स्थापना करता है, समझाता है लोगों को। एक के बाद एक हम भी चर्चा करेंगे यीशु मसीह के दृष्टांतों को, वन बाय वन, 1 से 40, 1 to 40। परमेश्वर करे हम भी सीखे, जैसे चेले यीशु मसीह से सुनकर सीख रहे थे, वही जिंदा यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, सिखाना चाहता है। वो कैसा उसको राज्य को यहाँ स्थापित करता है, और कैसे वो एग्जाम्पल्स को दे देकर, पैराबल्स को दे देकर, दृष्टांतों को समझाते हमें सिखाता है परमेश्वर का राज्य कैसा होता है। वो पेड़ से क्या सीखे हैं हम, क्या सिखाना चाहते हैं अंजीर के पेड़ से चेलों को? ये पेड़ का तो छोड़ो, अब पहाड़ का देखो। ये पेड़ का छोड़ो, छोटा सा काम है। पहाड़ को देखो, जो तेरे सामने, तुम्हारे सामने, कलीसिया के सामने रुकावट बनकर खड़ा है, सताव दबाव करता है। पहाड़ को देखो, पेड़ का छोड़ो, और पहाड़ को कहो, सब मिलकर इकट्ठा होकर, ये पहाड़, ये चट्टान दूर हो जा, दूर हो जा। हमने नहीं प्रार्थना किया कोविड के लिए,
कोरोना के लिए हमने नहीं प्रार्थना किया। कोरोना हम हमारा प्रार्थना करते करते छोड़कर भागा नहीं, हमारे देश में से, नेपाल में से, हमारे मुल्कों में से। और जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया था वो सब आज जीवित है। यस, आई रिपीट, दे आर ऑल अलाइव टुडे, इवन टुडे, जितनों के लिए हमने प्रार्थना किया। और ये पहाड़ जैसा हमारे सामने धमका रहा है, डराता है, धर्मांतरण का कानून बनाता है, आराधना करने वालों को घरों में घुसकर मारते हैं, सलाखों के पीछे डालते हैं, भवन मंदिर को तोड़ते हैं। ये दबाव, ये सताव जैसा ये पहाड़, पेड़ का क्या चिंता करते हो? पेड़ का तो छोड़ो, पहाड़ के बारे में सोचो, क्या कहना है? यीशु के ताकत को इस्तेमाल करेंगे, यीशु के पावर एंड अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि ये पहाड़ यहाँ से उखाड़ कर दूर चले जाए, समुद्र में पड़ जाए। यानी कि सताव दबाव उन्हीं पर जाए जहां से वो पैदा करते हैं हमारे खिलाफ। समुद्र का मतलब अन्य जातियों का प्रजा। सोचते कलीसिया को खत्म करे, और यीशु मसीह ऐसा काम करता है, वो अपने आप को खुद को मार देंगे, खत्म करेंगे, कलीसिया को बचाएगा यीशु मसीह। पहाड़ को नहीं कहेंगे आज मेरे भाई, पहाड़ से नहीं कहेंगे, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते, ये पहाड़, मैं आज्ञा देता हूं, हम सब आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के दीन दास दासी मिलकर, इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, ये पहाड़ जैसा दबाव, तनाव उखड़ जा हमारे बीच में से और दूर हो जा, समुद्र में पड़ जा। आइए कहेंगे हम, यीशु मसीह करने के लिए तैयार है, हमें बोलने के लिए सिखा रहा है, हमें शिक्षा देता है। पहाड़ से कहो, पेड़ का छोड़ो, पहाड़ से कहो। तो आइए हम पहाड़ से कहेंगे कि ये चट्टान, ये पहाड़ जैसा टेंशन, सिचुएशन, तनाव की स्थिति, दबाव की स्थिति, सताव की स्थिति दूर हो जाए, दूर हो जाए और समुद्र में पड़ जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू सरकार फ्रॉम कोलकाता, पास्टर राजू सरकार फ्रॉम कोलकाता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु जी। सच में आप महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, अपने उदाहरण के तौर पे बहुत बड़ो चीजों को प्रभु आपने बताया प्रभु। अंजीर का पेड़ क्या है प्रभु जी? अगर हमारा विश्वास हो तो बड़े से बड़े चट्टान को आपके नाम से हिला सकते हैं प्रभु। जिस तरह आज हमारे आप प्रभु देश में जो बड़े बड़े चट्टान अपने आप को कानून नियम और प्रभु जी तरह तरह के प्रभु जी जो आपके बच्चे के ऊपर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चर्च को तोड़ा जा रहा है, आपके बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, आपके बच्चों को भवन में प्रभु जाने से रोका जा रहा है प्रभु जी। ये पहाड़ है प्रभु, वो आपके नाम से प्रभु हर एक पहाड़ को आप हिलाते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी उस पहाड़ को प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम से प्रभु जी हर एक जगह को प्रभु जी तहलका मचाना चाहते हैं प्रभु, ताकि आपका जो पावर, आपका जो शक्ति प्रभु जी, जिस तरह आपने कहा प्रभु, आपके नाम से हर एक चीज को हम प्रभु जी दूर करते हैं प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक मिनिस्ट्री में आपकी सहायता मदद करे, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो प्रभु। मांगने से पहले, सोचने से पहले प्रभु आपने बहुत ऐसे दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक जीव प्रभु जी आपके चरणों में है। बहुत सा प्रेयर रिक्वेस्ट रखा गया प्रभु उस गांव के लिए। हाँ प्रभु, जिस गांव में प्रभु आपके लहू के नाम से हम क्लेम करते हैं प्रभु, ताकि वो गांव में प्रभु आपके महिमा, आपकी गौरव प्रशंसा, और हर एक का प्रेयर रिक्वेस्ट उस बच्चे के लिए जो प्रभु एक्सीडेंट हुआ, हर एक के लिए हम दुआ करते जो प्रभु जी आपने रखा और आपने उत्तर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं, आप पास्टर धना सर को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। अब चलते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए ज्योति हरि के पास। ज्योति हरि, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं रेवल सिंह सर को, धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, कुसुम मैम को, सरोजनी मैम को, और रेवल सिंह सर को, आपसी सर को और हेमसी मैम को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। धनराज सर को सुंदर सा प्रचार के लिए भी धन्यवाद देते हैं।
धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं राजू सरकार सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की बेटी, गॉड ब्लेस यू, इवन योर फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन सबको परमेश्वर आशीष दे, और आपकी चर्च को, कलीसिया को, और वहाँ के सारे संत लोगों को। आइए आशीषों को सुनाएंगे पास्टर राजू सरकार जी, बेनेडिक्शन को सुनाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, हम सबों के परिवार के साथ, अपने हम सबों के गांव के स्टेट्स के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय मसीह सर जी, सबको जय मसीह। मसीह